प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 68 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण रचनात्मक लेखन में लघु कथा लेखन को समझेंगे। ये टॉपिक आपके पास एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सारे मुख्य बिंदुओं को पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए देखते हैं लघु कथा लेखन में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लघु कथा लेखन होता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, साथ में किस तरह हमें लघु कथा लिखनी है एग्जाम्पल के साथ। प्यारे बच्चों, कहानियाँ सुनना, कहानियाँ कथा सुनना हम सभी को, हर किसी को अच्छा लगता है। कहानी या कथा सुनने, पढ़ने और लिखने की परंपरा हर देश में, हर स्टेट में, हर जगह यानी कि हर घर घर में होती है, क्योंकि यह सभी के लिए भाई मनोरंजक भी होती है और शिक्षा भी मिलती है। इससे हमें नॉलेज भी मिलती है, तो मज़ा भी आता है कहानी पढ़ने में। जैसे भाई हितोपदेश, पंचतंत्र हो गया, विक्रम बेताल की कहानियाँ, दादी और नानी की कहानियाँ बहुत फेमस है। दादियाँ सुनाती है, नानियाँ सुनाती है। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ न कुछ हमें अच्छी सीख और एक मोटिवेशन इनसे मिलता है। आज हम कहानी लिखने पर बात करेंगे। टॉपिक आपका यही होगा, लघु कथा लेखन, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपको पूरी बातें इसकी पता होनी चाहिए, जिससे आप भी कहानी लिख सकें, कहानी लिखने का टैलेंट आपको आए। कहानी लिखने में आप में कल्पना और रचना शक्ति का विकास होगा। आप लिखना सीखेंगे, कल्पना शक्ति यानी कि सोचना सीखेंगे। कहानी लिखना एक कला है, एक टैलेंट है। जिस तरह कहानी बोलना, कहानियाँ सुनाना एक टैलेंट है, इसी तरीके से कहानी लिखना भी एक टैलेंट है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा करता है, इंटरेस्ट, है ना। देखो, हर कहानी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो कहानियाँ बहुत अच्छी लिखते हों उनकी कहानी में मज़ा आता है। सभी लोग कहानियाँ सुनाना नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग सुनाते हैं ना, तो मज़ा आ जाता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक यानी कि कहानी के जो घटनाएं होती हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे पात्र हो गया, कहानी के लोग हो गए, भाई वातावरण किस तरह का रखना है। अगर भूत की कहानी सुनानी है तो रात में भाई डरावनी सी होनी चाहिए, है ना। कहानी का समय क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर सेट करना होता है। इसी तरह से कहानी एक अट्रैक्टिव और पावरफुल बन जाती है। लेखक की भाषा, शैली, शब्द, वाक्य लिखने का तरीका पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। भाई अगर हमें कहानी सुनानी है तो हम कहेंगे एक रात की बात है, तो इस तरह से अगर भूतों की कहानी सुनानी है तो हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। कहानी जितनी अच्छी लिखी गई होगी ये उसी पर डिपेंड करता है, कैसे इसमें रोल हैं, किस तरह उसे लिखा है, किस तरह उसे पढ़ा है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ प्रयोग में, जैसे फिल्म में, टीवी में भी आते हैं। कुछ कहानियाँ लंबी होती हैं, कुछ कहानियाँ बहुत छोटी होती है, कुछ कहानियाँ पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में। तो आज की कथा या कहानी अधिकतर छोटी या लघु होती है। अक्सर कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ मज़ेदार होती है, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है इसे पढ़ने और सुनने का। आज के कहानी विशेषता है कि इसका मुख्य विषय मनुष्य है। फिर भी बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों में देवता, दानव, पशु पक्षी, मनुष्य सब आते हैं। लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या, कोई भाव, कोई विचार हो, यानी कि कोई मैसेज होना चाहिए। ऐसे कुछ भी कहानियाँ सुना दी, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर उस कहानी में मज़ा हो, उस कहानी में सीख हो, तो वो कहानी और भी इंटरेस्टिंग और हमें सुनने में भी मज़ा आता है। तो आज की कहानियों का आधार मनुष्य के जीवन का संघर्ष, स्ट्रगल, है ना। अगर हम कहानी किसी को सुनना चाहेंगे तो क्यों सुने, हमें कुछ सीखने को मिले, कुछ मोटिवेशन मिले हमें, और हमारी लाइफ में भी वो काम आए। पहले कहानी शिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी, किंतु आज कोई भाव, विचार, कौतूहल जगाने वाली कहानियाँ सफल माना जाता है। आज कुछ भी हमने भाई डेयरिंग सा कर दिया तो कहानी बन गई। मनोरंजन फिर भी आज भी साधारण पाठकों को अधिक पसंद है। भाई मनोरंजन भी
अपनी जगह हैं। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी जो कहानियाँ लिखनी है आपको एग्ज़ाम में, विद्यार्थी 4 प्रकार की या विधि से लघु कथा लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। पहला है कहानी की सहायता से या आधार पर कहानी लिखना, यानी कि कोई कहानी है, एक कहानी आपको दे दिया जाए और उसी कहानी पे आपको दूसरी कहानी बनानी हो, पहला आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। दूसरा रूपरेखा के सहारे कहानी बनाना, यानी कि एक कुछ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे तो आपको उसकी कहानी बनानी है। तीसरी अधूरी या पूर्ण कहानी को पूरी करना, आधी अधूरी कहानी दे दी जाएगी और कहा जाएगा से पूरा करो। और चौथा चित्रों की सहायता से कहानी, कुछ पिक्चर होंगे, कुछ चित्र होंगे और उन चित्रों में जो फीलिंग्स हैं, भाव हैं, वो समझना है और कहानी बनानी है। तो चलिए देखिए लघु कथा लेखन कथा लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो समझते हैं भाई कौन कौन सी बातें हैं। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, यानी कि जो शुरुआत है ना मज़ेदार होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत ऐसी होती है कि हम उसके एंड तक जाना और उसे सुनना पसंद करते हैं, ताकि पाठक यानी कि सुनने वाले के मन में एक एक्साइटमेंट बना रहे। दूसरा है यदि रूपरेखा संकेत दिया गया हो तो उसके आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। भाई कुछ आपको टॉपिक दे दिए गए हों तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएं, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने कहानी बना दी। तीसरी कहानी में विभिन्न घटनाओं को क्रम से संतुलित विस्तार देना चाहिए। यदि किसी प्रसंग को बहुत अधिक नहीं शॉर्ट करना है और ना उसको बढ़ाना है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। भाई एक राजा था, उसकी रानियाँ हुई, फिर उसके बेटे हुए, फिर उनके बहुएं हुई, ऐसा एक सीरियल होना चाहिए। चौथी बात, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए। भाई कठिन शब्द ना हो, पता लगे कि कहानी ही हमें समझ नहीं आए। और संवाद छोटे छोटे डायलॉग होने चाहिए। पांचवें है कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक यानी कि टाइटल होना चाहिए। छठा है कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी हम उसमें कर सकते हैं। कुछ लोकोक्ति गांव की बातें हमने इसमें अंदर डाल दिया। कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। भाई ऐसी कहानी हो कि एक टाइम ऐसा हुआ था, एक बार की बात है, ऐसा एक राजा था। तो कहानी एक राजा होगा, भाई होगा तो मज़ा नहीं आएगा ना, भाई राजा होगा तब देखा जाएगा। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। भाई कहानी का स्टार्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए और एंड भी अच्छा होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख यानी कि मैसेज क्या है वो भी एक लाइन में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, एक कहानी हमें दे रखी यहाँ पर। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर लघु कथा लिखिए और उसका नाम भी दीजिए, टाइटल आप जरूर देंगे। देखो, एक किसान के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी से न टूटा, एक एक कर लकड़ियां तोड़ी, शिक्षा। तो एक कहानी है और इसे आधा आधा आपको दे दिया है, इसको आपको पूरा करना है। तो चलिए इस कहानी को पूरा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे लघु कथा, उसके नीचे लिखेंगे जो आपको कहानी आधी दे रखी थी वो कहानी का टाइटल यानी कि शीर्षक का नाम लिखेंगे। किसान और उसके 4 बेटे, ये एक कहानी है और इसी कहानी पर आधारित आपको आधा अधूरा दे रखा था। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। एक किसान और उसके 4 बेटे एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी माँ ना होने के कारण उनके बूढ़ा बाप बहुत चिंतित रहता था। उसके बेटे हमेशा आपस में ही लड़ते और झगड़ते रहते थे। जो वर्ड आपको दे रखे उनको बीच में आपको कहीं ना कहीं डालना है। किसान ने कई बार उन्हें समझाया पर उसकी बात कोई नहीं सुनता था। पिताजी उनकी बहुत चिंता करते थे कि मैं चारों बेटों को एक साथ कैसे लाऊं ताकि यह लोग आपस में झगड़ा ना कर सके। तो किसान था, 4 बेटे हमेशा लड़ते रहते थे, 4 बेटे थे। किसान चिंतित रहता था, भाई कैसे कैसे इन्हें समझाऊं कि ताकि ये लड़े ना, लेकिन वो किसान की नहीं सुनते थे और हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। अपना अंत समय जान
चारों बेटों को सबक सिखाने के लिए किसान ने एक तरकीब लगाई, एक योजना बनाई। और योजना थी कि उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक साधारण सा काम, एक सिंपल सा काम है और तुम इसे ज़रूर कर सकते हो। यानी कि छोटा सा काम है। किसान ने बोला, चारों बेटों को बुलाया और कहा कि भाई देखो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है और मुझे पता है कि तुम ये काम ज़रूर कर लोगे और कर सकते हो। और उसने लकड़ियों का गट्ठर लाया और अपने बेटे को दिया, सभी बेटों को दिया। कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस गट्ठे को 2 हिस्से में तोड़ दो। अपने बेटों को दिया और कहा कि एक काम करो, इसको उठाओ और इसे तोड़ दो। ऐसा करने के लिए उसने भाई सारे लोग झपट पड़े एक साथ, चारों के चारों झपट पड़े, मैं तोड़ूंगा, जैसे कि वो लड़ते थे। तो फिर किसान ने कहा देखो भाई, ऐसा नहीं होगा, सबको मौका मिलेगा, लेकिन एक एक करके आपको मौका मिलेगा। चारों भाइयों ने एक एक करके दम लगाया, परंतु किसी से भी वह नहीं टूट पाया और सब ने हार मान ली, है ना। तो भाई चारों में से किसी ने भी नहीं तोड़ सका, कोई भी नहीं तोड़ पाया और अंत में उन्होंने सरेंडर कर लिया, इनकी हार मान ली। किसान ने लकड़ियों के गट्ठे को उठाया और उसने एक एक लकड़ी निकालकर अपने चारों बेटों को पकड़ा दिया कि लो भाई, ये लकड़ियां हैं। और उसके चारों बेटों को कहा कि भाई इसे आप तोड़ो। और चारों बेटों ने क्या करा, उठाया और लकड़ी को तोड़ दिया। फिर पिताजी ने बोला कि केवल एक लकड़ी आसानी से टूटी जा सकती है। अगर वो एक लकड़ी है तो जैसे आपने उसे तोड़ दिया, वैसे ही हर एक लकड़ी सिंगल है तो उसे तोड़ी जा सकती है, वह तोड़ा जा सकता है। परंतु तुम एक साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसे ही अलग अलग रहोगे, लड़ते रहोगे, तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा और तुम्हें मार देगा, तोड़ देगा। अगर तुम चारों साथ में रहोगे इस गट्ठे की तरह, लकड़ी के गट्ठर की तरह, तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चारों को अपने पिताजी की बात समझ आ गई और चारों भाइयों ने आपस में मिलजुल कर रहने की कसम खा ली। तो यही किसान चाहता था। और अंत में आप लिखोगे शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में हमेशा बल होता है, हमें हमेशा मिलजुल कर के रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी? क्या आपने ये कहानी पहले सुनी थी? कितने बच्चों ने कहानी पहले सुनी थी और कितने बच्चों ने ये कहानी मुझसे फर्स्ट टाइम सुनी है? ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।